अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज जो व्लॉग है वो मैं आप लोगों के साथ अपने रात की रूटीन या नाइट रूटीन जो है वो शेयर कर रही हूँ। ये मगरिब का टाइम है, ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6 बज रहे हैं और बच्चे मेरे जो है वो उन्होंने आज मुझे फरमाइश की थी कि मम्मा आज आपने हमारे लिए बेकिंग करनी है। क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट इस घर में आए हुए 2 महीने हो गए हैं और मैंने इन 2 महीनों में बेकिंग नहीं की। हाँ, एक दिन कुकीज़ बनाए थे लेकिन वो मैंने नहीं, वो मेरी बेटी ने बेक किए थे। तो मैंने ओवन को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया जब से मैं इस घर में आई हूँ। तो मुझे था कि चलो आज मैं इनको इनका मोस्ट फ़ेवरेट जो है वो बना के देती हूँ, दैट इज़ बेक्ड पास्ता। और ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरी बेटी सुबह अपने साथ लंच में भी ले जा सकती है। तो थोड़ी-सी मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर लूँगी। अगर आप लोग रेसिपी में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप रेसिपी वाले पार्ट को जो है वो मीन्स स्किप कर सकते हैं। तो रेसिपी कुछ यूँ है कि मोस्टली इस वक़्त मैं अपने बच्चों को कोई ना कोई स्नैक ज़रूर बना के देती हूँ। तो आज क्योंकि बेकिंग है तो मुझे तो चलो ये रेसिपी आप लोगों से शेयर कर लूँ, क्योंकि मुझे आप लोग की बहुत सी क्वेरीज़ आ रही थी कोई अच्छी रेसिपी शेयर करें। तो ये एक ऐसी रेसिपी है जो आप अपने बच्चों के साथ डिनर्स पे, गेस्ट के साथ, इवनिंग में, हर चीज़ में, मतलब आप इवन डिनर्स में भी इसको बना के रख सकते हैं। उसके लिए मैंने सबसे पहले थोड़ा-सा तेल लिया 3-4 टेबलस्पून के बराबर और उसमें मैंने कीमा डाल दिया। कीमा डालने के बाद जो मसाले आपके पास पड़े हो ना, आप उसमें डाल दें। मैंने इसमें पिज़्ज़ा सॉस डाली है, मैंने चिली गार्लिक सॉस डाला है, मैंने इसमें मेयोनीज़ डाला है, नमक, लाल मिर्चें कुटी हुई डाल दें। काली मिर्चें ख़ैर मेरे पास ख़त्म थी, वो मैंने नहीं डाली, अगर वो हैं तो वो भी डाल दें। और फिर इसके अंदर जो है ना मैंने 2 टमाटर की क्यूब्स डाल दी, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा ना इसका बहुत ड्राई नहीं चाहिए था। और थोड़ा-सा पानी डाल दिया ताकि पहले मैंने कीमे को भूना था ऑयल में, फिर मैंने पानी डाल दिया ताकि कीमा अच्छी तरह से जो है वो अंदर तक पक जाए। अब मैंने फिर जब ये कीमा पक गया तो इतना इसको कुक किया कि इसका पानी जो है वो ड्राई हो गया। तो ये कोई भी बेकिंग डिश आप ले लें, मैंने ये वाली बेकिंग डिश ली हुई है और इसके अंदर जो है मैं अ, कीमे को कीमे की लेयर लगा दूँगी। और पास्ता जो है वो मैंने सुबह उबाल लिया था। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप पास्ता उबाल के फ्रिज में रख दें ना तो वो 2 दिन बड़े आराम से चल जाता है। अगर आपने कल भी कोई रेसिपी बनानी होती है तो आप उसको तब भी यूज़ कर सकते हैं। सो ख़ैर मैंने पास्ता उबाल के रखा हुआ था। कोई भी आप मैकरोनी ले लें, कोई भी शेप का ले लें, इट्स अप टू यू। हाँ, इसमें नूडल्स नहीं डलते, अगर डालने हैं तो वो इतनी अच्छी लुक नहीं देगा। ख़ैर एनीवेज़ मैंने इसके ऊपर पास्ता की लेयर लगा दी। मुझे व्हाइट सॉस बनानी थी एंड व्हाइट सॉस के लिए मैंने तकरीबन 3-4 टेबलस्पून के बराबर ऑयल लिया था और उतना ही मैंने इसमें मैदा ले लिया है। और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जब मिक्स कर लेती हूँ तो उसके बाद जब देखो ना इसका मीन्स ये सारा मैदा जो है ना वो एक तो पहले ऑयल चूस लेगा, फिर उसके बाद जब ये भुन जाता है तो ऑयल छोड़ने लगता है। तब इसके अंदर मैंने डाल दिया है दूध, और दूध थोड़ा-थोड़ा करके मैंने इसमें शामिल किया है ताकि मुझे जो है ना इसकी ये, वरना अगर मैंने बहुत ज़्यादा दूध एक साथ यूज़ कर लिया ना तो ये जो इसमें घट्टे पड़ना शुरू कर देंगे, जैसे क्लॉट्स पड़ जाती है ना, तो उस तरह नहीं चाहिए, हमें एक स्मूथ सी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो अच्छी तरह से मैंने इसकी व्हाइट सॉस को जो है वो मिक्स कर लिया और मिक्स कर लेने के बाद आपने काम करना है कि इसके अंदर मसाले डालने, आपके पास जो भी मसाले आपके फेवरेट हैं। मेरे बच्चों को क्योंकि अच्छा लगता है थोड़ा सा स्पाइसी साइड पे, अगर आपने लाल मिर्च कुटी हुई नहीं डालनी है तो आप इसमें एक काम करें कि आप इसमें काली मिर्च डाल दें। अच्छा, अब थोड़ा-थोड़ा करके मैं इसमें दूध शामिल कर रही हूँ, मैं उसको अच्छी तरह कुक कर रही हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं जैसे बिल्कुल ऐसे क्रीमी सी हो जाएगी। आप इसमें चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्चें यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा मैंने इसमें क्रीम चीज़ डाली है, ये मेरी अम्मी लेकर आई थी, ये ईरानी होती है। ये यहाँ पर पिंडी इस्लामाबाद में भी कई शॉप्स में मिल जाती है। वो डाल दें। इसमें मैंने 2 चिकन क्यूब्स डाले, सॉरी उसकी वीडियो स्किप हो गई है। तो वो 2 चिकन क्यूब्स खोल के वो डाल दें और नमक डाल दें और देख लें आपको अगर इसके अंदर और कोई स्पाइस चाहिए तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो इसके बाद जब ये सारी चीज़ें डल गई ना तो ये हमारा व्हाइट सॉस रेडी हो गया। बस जल्दी-जल्दी से मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स कर लेने के बाद सिंपल ये जो मैंने बनाया था, लेयरिंग की हुई थी कीमे की, ऊपर पास्ता की और उसके ऊपर मैं डाल दूँगी ये जो व्हाइट सॉस है, ठीक है? इसको डाल लेने के बाद इसको मैं 200 डिग्रीज़ पे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए बेक किया था ताकि ऊपर जो है ना इसका एक बहुत अच्छा-सा ब्राउन सा क्रस्ट जो है ना वो बन जाएगा। सो ख़ैर 30 मिनट्स के बाद जो है हमारा पास्ता रेडी हो गया था और ये टाइम है तकरीबन अभी 7:30 बज रहे हैं और पास्ता रेडी कर लिया था। बच्चों को मैंने बुला लिया कि वो आके जो है वो अपना डिनर कर लें। मेरे हस्बैंड के लिए तो मैंने माश की दाल बनाई थी। एक्चुअली ही इज़ नॉट इंटू पास्ताज़ एंड ऑल दैट, तो उनको ज़्यादा बहुत कुछ इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती। ख़ैर इस वक़्त मेरे बच्चे जो है वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं फॉर द नेक्स्ट डे एंड ऑल, और फिर मैंने अपने लिए जो है
है वो पास्ता ले लिया था। मेरी आदत है कि जब मैं रात का टाइम होता है ना, देखिए हर औरत सारे घर के काम करती है, कुकिंग करती है, सब कुछ करती है, बट उसका हक है कि वो थोड़ा-सा एंटरटेन भी हो। तो जब भी मैं रात को कोई भी मीन्स काम कर रही होती हूँ ना, जैसे अब मैंने खाना बना लिया है, तो मैं कोई बहुत अच्छा-सा सीज़न लगा के देखती हूँ और आजकल मैंने एक नया सीज़न स्टार्ट किया हुआ है, तो मैं वो बैठ के देखती हूँ ताकि एवरीवन नीड्स टू रिलैक्स द माइंड। और मेरी आदत है, मैंने आप लोगों को बताया था, मैं हम टीवी और ये सारे ड्रामे नहीं देखती, मेरे में स्टैमिना नहीं है कि 1 हफ्ता वेट करने का। तो मैं सीज़न लगा देती हूँ, पूरा का पूरा सीज़न जो है ना 1-10 दिन के अंदर बैठ के मैं देख लेती हूँ और खाने के टाइम ना मोस्टली मैं जो है अपना कोई अच्छा-सा सीज़न देख लेती हूँ। ख़ैर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो मेरे घर में आती है किचन क्लीनिंग। आप लोगों को पता है मैंने अपने लिए जो है ना वो एक हेल्पर रखी थी, बट मुझे ना बड़ी कोफ्त होती थी कि रात को मेरा किचन जो है ना वो गंदा होता था। तो फिर मुझे था कि नहीं, ये मुझे सूट नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास हमेशा ऐसे हेल्पर रहे जो कि सर्वेंट क्वार्टर्स में ही रहे, लेकिन अभी क्योंकि मुझे मेड रखनी पड़ी थी, तो मुझे था कि नहीं, ये मुझे सूट नहीं कर रहा। इससे बेहतर है कि मैं अपने किचन को जो है ना रात को अच्छे से क्लीन करके फिर रखा करूँ, ना कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग तक रहे। एंड एज़ यू नो कि इस घर में कॉकरोच की प्रॉब्लम थी, अभी तो ख़ैर नहीं है, लेकिन अगर मेरा किचन इसी तरह रात को गंदा रहता है, तो कॉकरोचेस जो है ना वो दोबारा आ जाएँगे। तो वो चीज़ हॉन्ट करती थी मुझे, तो मुझे था नहीं, मुझे अपना किचन जो है ना वो रात को साफ़ करके सोना है। तो वो मुझे एक आदत सी पड़ी हुई है ना, तो वो आपसे जाती नहीं, छूटती नहीं है। तो सारा किचन जो है ना मैं रात को अच्छे से अपना चूल्हा, अपने काउंटर्स, इनको अच्छी तरह से वाइप ऑफ कर लेती हूँ और उसके बाद क्योंकि मेरे घर में इतने बर्तन होते नहीं हैं, तो मुझे था मैं बर्तन खुद धो लूँगी। हाँ, हेल्पर आती है, उससे जो थोड़े बहुत मैं काम करवाती हूँ, वो ऑड जॉब्स होती हैं जो कि मैं खुद नहीं कर पाती समटाइम्स, तो वो मैं उससे करवा लेती हूँ। ख़ैर एनीवेज़ अब जो है ना, क्योंकि थोड़े से बर्तन थे, हमने पास्ता ही खाया था और दोपहर को जो भी होते हैं वो साफ़ हो जाता है, मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ। तो इस वक़्त सिर्फ़ जो है वो थोड़े से, एक तो चाय के बर्तन थे मेरे हस्बैंड के और थोड़े से जो है वो ये जो मैंने अभी पास्ता बनाया था इसके बर्तन थे, तो साथ-साथ किचन जो है ना वो साफ़ कर लेती हूँ मैं, क्योंकि अगर आपका किचन गंदा होता है ना रात को और सुबह जब आप वापस आते हैं ना अपने किचन में, तो आपको ना एक अजीब-सी उलझन होना शुरू हो जाती है। और मुझसे ना, मैंने आप लोगों को बताया था, गंदे किचन में सुबह नाश्ता नहीं बनता। गंदे किचन इन द सेंस कि किचन गंदा नहीं होता, लेकिन अगर बर्तन पड़े हुए होते हैं ना, तो मुझसे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मुझे मुझे होता है कि नहीं, किचन साफ होना चाहिए। सो खैर मैं किचन अच्छी तरह से अपना नीट एंड क्लीन करके, बस ये देख सकते हैं इतने से बर्तन होते हैं, इनको अच्छा साफ कर लिया। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो अपने मैं सिंक को जो है ना अच्छा सा साफ कर लेती हूँ, अच्छा सा क्लीन कर लेती हूँ। और उसके बाद जो है ना, यू कैन से कि मुझे ऐसे सुख की सांस मिलती है कि मैंने अपना किचन जो है ना क्लीन कर लिया। ख़ैर आप देख सकते हैं मैंने किचन अपना अच्छा-सा साफ़ कर लिया है, कोई चीज़ बाहर नहीं पड़ी हुई, कोई गंदा बर्तन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ख़ैर एनीवेज़ फिर मैं अपने लाउंज की तरफ आती हूँ। एज़ यू ऑल कैन सी, इट्स अ नॉर्मल हाउस। आप लोग मुझे बोलते हैं आपका घर बड़ा टाइडी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रात को मेरे बच्चे पूरा घर फैला देते हैं और मेरी आदत है, मैं रात को अपना घर समेटे बगैर नहीं सोती। तो हार्डली 2 मिनट लगते हैं, आप अपने लाउंज को समेट लें ताकि सुबह जब आप उठे ना, तो आपका किचन फ्रेश हो, आपका घर फ्रेश हो, हर चीज़ अपनी जगह पे हो। अब यहाँ पर जो है ना, अगर मैं इसको इसी तरह छोड़ के चली जाऊँगी, तो सुबह मुझे बड़ी कोफ्त होती है कि कुशन उल्टे नीचे इधर-उधर, आप ये देख सकते हैं, इधर सामान भी लाके रखा हुआ है क्योंकि मैं गई हुई थी, तो वापसी पे जो है इधर सामान पड़ा हुआ था, वो भी उठाने वाला था, तो मुझे था कि मैं ये सारे एक हार्डली इसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं और आपका जो लाउंज है वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। एंड दिस इज़ समथिंग, मेरी डेली की रूटीन है कि मैं इस तरह रात को अपना लाउंज समेट के जाती हूँ ताकि सुबह उठ के मुझे ना उलझन ना हो, मेरा लाउंज बिल्कुल साफ-सुथरा हो। और वैसे भी मेरे बच्चों को पता है, थोड़ा बहुत वो फैलाते हैं, ऑफ कोर्स घर में जब लोग रहते हैं तो घर को फैलाते ही हैं। लेकिन उनको ये पता है कि अगर कोई चीज़ कहीं पर रख दी है तो उसको दोबारा वापस जगह पे रखना है, वरना मम्मा का जो है ना मूड बहुत सख्त किस्म का ऑफ हो जाता है। तो ये है कि मैं इस वक़्त सारे लाउंज को सारा समेट के सब कुछ कर लेने के बाद देन आई गो एंड ये देखिए, अब मेरा जो लाउंज है ये बिल्कुल साफ-सुथरा हो गया, टेबल मैंने सारी समेट दी थी। अच्छा, इसके बाद मेरी आदत है, जब मेरा लाउंज सिमट जाता है ना, मैं जाके अपना हाथ, मुँह, पैर अच्छी तरह धो लेती हूँ और धो लेने के बाद मैं वापस अपने रूम में आती हूँ, मीन्स लाउंज में आती हूँ और फिर मैं अपने हाथों और पैरों पे क्रीम लगाती हूँ। ये जो क्रीम आपको नज़र आई थी नीचे जिसको मैंने अभी रखा है, ये मोस्टली पार्लर्स में ना
यूज़ करते हैं फॉर मसाज, इसको मसाजिंग क्रीम बोलते हैं। तो ये वाली बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र होता है, इसको मैं बेड पे नहीं लगाती, सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि ये थोड़ा-सा ग्रीसी होता है और मुझे होता है कि मेरा बेड पे जो है ना वो दाग पड़ जाएँगे ग्रीस के। तो इसको थोड़ी देर के लिए जब मैं लगा के अपने पैरों पे छोड़ देती हूँ ना, तो मेरे पैर बहुत अच्छे मॉइस्चराइज़ हो जाते हैं और ये मेरे जो ग्रीस है ना, मीन्स जो इसके अंदर थोड़ा-सा ग्रीसी एलिमेंट होता है, वो मेरे पैरों में अच्छे से हाथों और पैरों में जो है ना वो एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। तो ये बहुत बेस्ट क्रीम है दैट आई एम रिकमेंडिंग यू, आप लोग ज़रूर ये वाली क्रीम लें, कोई भी मसाजिंग क्रीम ले लें जिसका मॉइस्चर बहुत अच्छा हो, मीन्स मॉइस्चर बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र हो। तो आजकल क्योंकि आपको पता है कि ऑटम स्टार्ट हो गई है, ड्राइनेस भी स्टार्ट हो गई है, तो अपने हाथों और पैरों की मैं केयर करती हूँ। मैं ये हर औरत को बोलती हूँ, अगर आप अपनी केयर नहीं करेंगे ना, कोई आके आपको नहीं बताएगा कि किस तरह से आपने अपनी केयर करनी है। तो बेहतर यही है कि आप अपने जो है ना वो हाथों और पैरों की जो है वो अच्छी से केयर कर लें। सो खैर एनीवेज तकरीबन कोई आधा घंटा मैं अपने कमरे में मीन्स लाउंज में ही गुजार देती हूँ और उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने बेडरूम में और फिर मैं अपनी रात की स्किन केयर करती हूँ और फिर मैं अपने फेस पे सबसे पहले तो जो है वो एसेंस लगाती हूँ एंड देन आई यूज़ टोनर और उसके बाद अपनी जो है वो सीरम यूज़ करती हूँ और उसके बाद मैं अपनी नाइट क्रीम लगाती हूँ और नाइट क्रीम लगा लेने के बाद मेरी आदत है कि मैं ना अपने फेस पे जेड रोलर, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शायद शेयर किया था, अगर आप लोगों को नहीं पता तो वो अभी जब आप मुझे देखेंगे दिस लाइक क्रीम लगाने के बाद मैं अपने फेस पे जेड रोलर लगाती हूँ और जेड रोलर से होता है कि ये ठंडा होता है और ये आपकी स्किन को ना रिजुविनेट करता है। जेड रोलर मैं अपनी आँखों के इर्द-गिर्द, अपने फेस के, अपने पूरे चेहरे पे अच्छे तरह से लगा लेने के बाद फिर मैं गुआशा यूज़ करती हूँ, ठीक है? गुआशा मैंने आप लोगों के साथ पहले भी स्टोरीज़ में शेयर किया था, तो गुआशा ये है कि समटाइम्स तो ऐसा होता है कि अगर जैसे वीकेंड होता है, मैं थोड़ा लेट तक जागती हूँ ना, तो फिर मैं अपनी जब मूवी ख़त्म कर रही होती हूँ ना, तो मैं ये गुआशा अपने फेस पे करती रहती हूँ, जेड रोलर और गुआशा। अभी तो ये है कि क्योंकि वीकडेज़ चल रहे हैं, तो मैं जो है ना इतने लेट तक बाहर नहीं बैठती और मुझे होता है कि आप डिसेंट टाइम पे जाके अपने बेड पे सो जाओ। बच्चे भी मेरे क्योंकि बहुत जल्दी सोते हैं क्योंकि उनको सुबह जाना होता है अपने स्कूल एंड कॉलेज। खैर एनीवेज़ जब अपने फेस पे मैं अच्छा-सा मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ, तो उसके बाद मैं आप लोगों को बताया था कि मैं अपने बेडरूम में ज़रूर कैंडल लगाती हूँ एंड बिलीव मी, इसकी ये जो कैंडल है ये बाथ एंड बॉडी वर्क्स की, आप किसी भी ब्रांड की कैंडल ले सकते हैं और उसके बाद ये होता है कि मैं इस कैंडल को अपने कमरे में लगाती हूँ जब तक मैं अपनी नेक्स्ट डे का टू डू लिस्ट प्लान करती हूँ। सारी लिस्ट जो है मैं बना लेती हूँ कि मुझे क्या क्या करना है, उस वक्त तक ये कैंडल लगी रहती है और मेरे कमरे में एक बहुत ही खूबसूरत सा अरोमा होता है। बिलीव मी, इतनी प्यारी खुशबू आती है। ट्राई कीजिए, सारी टिप्स जो मैं करती हूँ आप लोगों को बहुत हेल्प आउट करेगी। खैर मैं सारे नेक्स्ट डे का क्या प्लान करती हूँ, मैं नेक्स्ट डे का क्या मुझे कुक करना है प्लान करती हूँ, मुझे व्लॉग क्या बनाना है वो सारा प्लान करती हूँ। अगर मुझे शॉपिंग करने जाना है तो वो मैं सारा लिख लेती हूँ, नोट डाउन करती हूँ कि मुझे क्या-क्या चीज़ें लेने जाने हैं। जैसे मुझे जाना था ब्रेड वगैरह लेने के लिए नेक्स्ट डे, तो वो मैंने सारी लिख दी। यू नो आई एम टेकिंग ग्लूकोफेज, मुझसे काफ़ी चीज़ें मैं भूल जाती हूँ। वो थोड़ा मेमोरी को डिस्टर्ब करता है। तो इस वज़ह से ये होता है कि मेरा तो मुझे तो आदत है अपनी डायरी लिखने की। बिलीव मी, आप लोग जब लिखेंगे ना, आप लोगों को इतना आपका डे ऑर्गनाइज़्ड होगा नेक्स्ट डे, आपको बिल्कुल ये फ़ील नहीं होगा कि मेरी जो है ना वो कोई काम रह गया। तो मैं अपना जितनी अभी मुझे याद आ रही होती हैं वो मैं अभी ही लिख लेती हूँ ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं सुबह उठती हूँ, मुझे नाश्ता भी मैं लिख लेती हूँ कि मैंने कल नाश्ता क्या बनाना है, मैंने लंच में क्या बनाना है। और जब मेरे हस्बैंड जो है वो तलाल को स्कूल ड्रॉप करने जाते हैं, तो वो वापसी पे अगर कोई सब्ज़ी बनानी होती है तो वो ले आते हैं और मुझे अगर पकाना जो भी होता है वो मैं सारा इसमें लिख लेती हूँ। तो टू डू लिस्ट मेरी मस्ट है एवरी नाइट, सीरियसली एवरी नाइट मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाती हूँ कि मुझे क्या-क्या करना है। खैर एनीवेज़ अब जो है वो क्योंकि मैं अर्ली बेड पे आती हूँ, तकरीबन ये 9:30 पौने 10 बज रहे होंगे और किचन मेरा साफ़ है, घर मेरा बिल्कुल साफ़ है, मैंने अपनी कल की टू डू लिस्ट बना ली है और अब जो है दैट इज़ माय मी टाइम और इस वक़्त मैं बैठ के अपना जो है वो कुछ भी पढ़ लेती हूँ। मैं मोस्टली मैंने आजकल एक बुक स्टार्ट की है 1000 हिंट्स एंड टिप्स और ये बुक बहुत पुरानी है, मेरे हस्बैंड मुझे गिफ्ट की थी
एंड इतनी अच्छी बुक है, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट काम कि मैं अपना फ़ोन ऑफ कर देती हूँ। इस वक़्त मैं अपने फ़ोन को बिल्कुल हाथ नहीं लगाती। इट इज़ ऑन एरोप्लेन मोड। मोस्टली आई ट्राई टू स्लीप अर्ली। कभी-कभी ये हो जाता है कि 11 बज जाते हैं, साढ़े 11, 12 भी बज जाते हैं वीकेंड्स पे। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 10 बजे अपना फ़ोन ऑफ करके बेड के साइड टेबल पे रख दूँ, और उसके बाद सिर्फ़ क्योंकि उस पे अलार्म लगा होता है फॉर नेक्स्ट मॉर्निंग। एंड ये सब जो भी मुझे इसमें इतनी हिंट्स एंड टिप्स होती हैं, इतना हेल्पफुल बुक है, तो इसको मैं रीड करती रहती हूँ, और फिर मैं जब देख लेती हूँ कि हाँ, ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं, तो इसको मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, और फिर मैं अपने घर पे इम्प्लीमेंट ज़रूर करती हूँ। और उसके बाद ये होता है कि मैं अपनी बुक ऑफ करके, बंद करके, साइड पे लाइट्स ऑफ कर देती हूँ। तलाल क्योंकि आजकल अपनी बहन के साथ सो रहा है, वरना वो इधर सो चुका होता है, और मैं सिर्फ लैंप की लाइट में थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। तो उसके बाद सो जाने के बाद ऑफ कोर्स आई वेक अप वेरी अर्ली इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बड़ा प्रोडक्टिव लगा होगा, और उससे आपको बड़े आइडियाज़ मिल गए होंगे। सो सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।